अब रियल स्टेट से मुतालिक डॉक्टर साहब ने बात की। एक तो मैं शुरू में हम जो बात कर रहे थे उस पर भी ज़रा आप कमेंट कर दें। ओवरऑल डॉक्टर साहब तो इसको स्लाइटली पॉजिटिव कह रहे हैं, न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव, उनको तो ये डायरेक्शन नज़र आई है। पर हुकूमत का ये दूसरा साल भी है, तो पॉलिटिकली भी जब दूसरा तीसरा साल होता है तो साल है वैसे। हाँ, पिछले भी तो हुकूमत इसी यही करंट टेन्योर की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये 5 साल का टेन्योर है ना, तो वो दूसरे साल में हुकूमतों का एक रवैया है कि दूसरा तीसरा साल हाथ खींच के रखती हैं। लेकिन क्वेश्चन इज़ दैट कि जो वज़ीर ख़जाना साहब ने बात की है कि पार्लियामान कानून साजी में टैक्स रिफॉर्म्स में ताउन करे, दैट मीन्स कि फिर मिनी बजट आएगा, तो यानी एक अभी फाइनेंस बिल से पहले कन्विंस करना है गवर्नमेंट ने या वज़ारत ख़जाना ने पार्लियामान को कि ये कानून साजी होनी है। इससे यही मुराद ली जाए या कोई और मैसेज? नहीं, इससे ये मुराद ली जाए कि हुकूमत कुछ और करना चाहती है। मिसाल के तौर पर जो कानून साजी ज़री शोबे के हवाले से हुई, ज़री टैक्स, इनकम टैक्स के हवाले से, अब भी उस पर अमल दरामद कराना है, या कुछ ऐसे कवानीन और ये मंजूर करना चाहते हैं जिसके नतीजे में हुकूमत के इख्तियारात में, हुकूमती इदारों के इख्तियारात में, FBR के इख्तियारात में इजाफ़ा हो। लेकिन अब देखना ये होगा कि वो जो इख्तियारात में आप इजाफ़ा करना चाहते हैं वो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए करना चाहते हैं या अवाम को तंग करने के लिए करना चाहते हैं, टैक्स गुजारों का पर शिकंजा कसने के लिए वो करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि जी जो इदारे हैं, टैक्स कलेक्टर इदारे हैं, उनकी जो मुदाखलत है और उनकी जो बालादस्ती है या उनकी जो करप्शन है उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बुनियादी चीज़ है। अगर तो मकसद ये है कि ऐसी कानून साजी का कि जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो तो वो होना चाहिए। लेकिन अब तक हमने ट्रेंड जो 3 साल में देखा है, 3 साल 4 माह PDM की हुकूमत को हुए हैं, तो उसमें तो ये ट्रेंड रहा है कि जी जिस तरीके से भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर छोटी गाड़ियाँ जो थीं 800 सीसी उससे कम की, उनको हमेशा रियायत दी जाती थी, क्योंकि वो ज़ाहिर है तो एक आदमी जो लोअर मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास का बंदा वही ख़रीद सकता है ना। तो वो किसी जागीरदार ने, किसी वडेरे ने, किसी सरमायादार ने, किसी कारखानादार ने तो नहीं ख़रीदनी ना। अब इस दफ़ा उस पर भी 18% आपने टैक्स लगा दिया है। तो इसका मतलब है आप छोटी गाड़ियाँ जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगी हैं उनको भी आप आम आदमी की दस्तरस में नहीं रहना चाहते, देना चाहते। हाइब्रिड गाड़ियों की आपने हौसला अफजाई की, अब लोगों ने वो कारखाने भी लगा लिए, लोगों ने अब उन पर भी टैक्सेशन जो है वो उसी तरह बहुत बड़ा इशू जो चीज़ें मौसमियाती तगय्युर का है। हाँ, क्लाइमेट चेंज क्या है, हाइब्रिड गाड़ियाँ हम दुनिया के सामने रख रहे थे कि हम जो है वो डीजल से और पेट्रोल से निकल रहे हैं, और फिर वही एक एलिमेंट है। इलेक्ट्रिक में चलिए आपने कुछ छूट दी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक में आपने छूट दी है, लेकिन उसमें भी ये देखने की ज़रूरत है कि क्या छोटी गाड़ियाँ यहाँ बन रही हैं। 1 करोड़ की गाड़ी जो है वो तो आम आदमी नहीं ख़रीद सकता ना। आप उन इदारों को जो ये गाड़ियाँ बना रहे हैं इस तरफ भी राग़िब करें कि भाई वो छोटी गाड़ियाँ बनाएं, ताकि आप, क्योंकि ज़्यादा जो गाड़ियाँ यहाँ इस्तेमाल होती हैं वो तो छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं ना। छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो बन रही हैं वो तकरीबन 100-120 किलोमीटर से आगे उनकी रेंज ही नहीं है। अच्छा, फिर उसके लिए हाँ जो सहूलतें हैं, चार्जिंग की सहूलतें हैं, वो भी ना होने के बराबर हैं। आप सिर्फ लाहौर शहर में या कराची शहर में चलाने के लिए तो गाड़ी नहीं लेते ना, बाहर भी निकलना होता है। अच्छा, इसी तरह ये आप देख लें कि ई-कॉमर्स जो है उस पर आपने टैक्स लगा दिया। अब ई-कॉमर्स का कारोबार अगर थोड़ा सा वो कमाने की पोजीशन में आ गए हैं तो उसकी ई-कॉमर्स से आपको फ़ायदा हो रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लोग जा रहे हैं। आप उसको जो वो ये कह रहे थे कि जी वो पेमेंट तो कैश लेते हैं, भाई आप उसका कोई ट्रांजैक्शन डिटेल होती है, ऑर्डर डिटेल होती है, वो आप कोई मैकेनिज़्म ऐसा बनाएं कि जब एक आदमी उसके ज़रिए ऑनलाइन वो कारोबार कर रहा है वो आपके इल्म में होना चाहिए, ना ये कि टैक्स लगा के उन बेचारों मेरा सवाल इरशाद वो जो कर रहे हैं कारोबार उनकी मुनाफे की शरह वो नहीं होती जो टैक्स कलेक्टर है। जी हाँ, ये कलेक्टर कस्टम या FBR जो भी है उसका इख्तियार कब ख़त्म होगा? आप बजट में, आप डॉक्यूमेंट में 7% टैक्स लगा देते हैं, आप 10% लगा देते हैं, उसकी मर्ज़ी आती है तो किसी पे वो 10% ही लगा देता है, उसकी मर्ज़ी आती है किसी पे वो 3% लगा देता है, जहाँ उसको जहाँ सौदा मुनासिब लगे। बुनियादी ख़राबी है, जो बुनियादी वजह है इस मुल्क में
मईशत के लिए वो है जो सरकारी इदारे हैं, खा वो टैक्स कलेक्शन के इदारे हों या दूसरे इदारे, उनके जो बेतहाशा इख्तियारात हैं। ये जो बिजली का मीटर आप लगवाते हैं, ये एक कमर्शियल एक्टिविटी है ना, कि आपने मीटर लगवाना है, महकमे ने मीटर लगाना है, आपने हर महीने बिजली खर्च करनी है, उसका आपने बिल देना है, उसके हुकूमत को भी फ़ायदा होना है, उस इदारे को भी फ़ायदा होना है, इकानमी में भी आपने कंट्रीब्यूट आप कर रहे हैं ना। उसका जो फार्म बनाया गया है, क्या वो पीपल फ्रेंडली है? क्या वो कोई शख्स इतना लंबा चौड़ा फार्म पढ़ सकता है, पढ़ने के काबिल होता है वो? इसी तरह की और जो फिर 10 किस्म की चीज़ें जो हैं, आप दुनिया में अमेरिका जैसे मुल्क में किसी हिंदुस्तान में चले जाएं, आप वहाँ सिर्फ आपके पास या शनाख्ती कोई शनाख्त होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन नंबर है, सब मोबाइल फ़ोन है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास कोई बिल है किसी का, उसकी बुनियाद पर आप सब कर्जे भी ले सकते हैं, आप बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बड़ा सा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप 100 किस्म की जो है वो आपको। दूसरा ये है कि जिस इदारे से आप मीटर लगवा रहे हैं, उस इदारे को आपका ममनून होना चाहिए कि आप उसके सारिफ बन रहे हैं, आप उसको पैसा देंगे, आप कोशिश ये है कि आप सारिफ ना बने, और बनने के बाद आप एक अजियत में मुब्तला आपको कर दिया जाता है। नहीं, दिलचस्प बात है ना कि मीटर जो मैं लगवाता हूँ वो मेरी मिल्कियत होता है ना, उस पर लाइन रेंट मैं दे रहा हूँ, मैंने तार लगवाई है उसकी पेमेंट की है, मैंने मीटर लगवाया उसकी पेमेंट की है, अब वो मेरी मिल्कियत है। नंबर 1 तो ये है कि जी उसके मैं लाइन रेंट दूंगा। नंबर 2 जो है वो जब कोई गलती होगी मुझसे या गलती मुसलत की जाएगी, वो उठा के ले जाएंगे। आप उठा के कैसे ले जा रहे हैं? मीटर ख़राब होगा उसके पैसे आप देंगे। लेकिन ये इस हुकूमत का तो नहीं, ये तो नस्लों से चलता आ रहा है, दहाइयों से चल रहा है। इस हुकूमत की बात ही नहीं, बात इस हुकूमत की इसलिए भी होती है कि ये भी दहाइयों से हुकूमत कर रहे हैं ना, ये नई हुकूमत तो नहीं है ना। लेकिन ओवरऑल मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि जो आपने सवाल किया था ना कि वो टैक्स कलेक्टर का इख्तियारात का मसला है, जो सारे इख्तियारात, सारे फ़वाइद जो हैं वो रखे गए हैं उन लोगों के हाथ में जो इस्तेसाल कर रहे हैं, जो करप्शन भी कर रहे हैं, टैक्स चोरी भी कर रहे हैं, नुकसान भी पहुंचा रहे हैं अपने इदारे को भी, मुल्क को भी, उनके इख्तियारात में इजाफ़ा किया गया है। और जो दे रहा है कमा के अपनी जेब से, कौमी ख़जाने में डाल रहा है या बिजली की ख़रीदारी में डाल रहा है या किसी सूरत में, उसके लिए अजियतनाक कवानीन आपने बनाए हुए हैं, उसको कोई उसका बेनिफिट नहीं है। ये तो सिंपल सी मिसाल है, जो फाइलर है वो दोहरी अजियत में है। हाँ। जो नॉन फाइलर, अब मिसाल तो ये है कि अगर आप फाइलर हैं और आप चाय की पत्ती खरीद रहे हैं और उस पर एक नॉन फाइलर जितना टैक्स दे रहा है, तो उससे तो कम से कम आपको कंपनसेशन होनी चाहिए ना। सिस्टम ये तो होना चाहिए। मैं दोहरा टैक्स दे रहा हूँ ना। हाँ, वो जो नॉन फाइलर है वो कोई, आप डायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट भी दे रहे हैं, दोनों दे रहा हूँ, और वो सिर्फ इनडायरेक्ट ही दे रहे हैं। और फंसा हुआ भी मैं हूँ, हर साल जवाबदेह भी मैं हूँ। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये अंदेशा भी मौजूद है कि किसी बुनियाद पर भी मुझे तलब किया जा सकता है। मनी ट्रेल मांग लिया गया तो पता ही ना चले, समझ ही ना आए क्या होना आगे।